श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की वंशी विभूषित करानवनीर्दाभात पीतांबरादरुण बिंब फला पूर्णेन्दु सुंदर मुखधर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपिता त्वमहं न जाने। जगदाधार जगतपते पूर्ण ब्रह्म श्रीराज बिनवूंदो करबद्ध हो सिद्ध करो सबका सिद्ध करो सबका। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पुनः परमात्मा के दिव्य चरणों का ध्यान लगाते हुए आत्मा को आनंद और परम धाम की अखंड मुक्ति को प्राप्त करने इस तीसरे जागने के ब्रह्मांड की महान लीला सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी संसार में प्रकट हुए हैं। आपके धाम हृदय में इंद्रावती की आत्मा विराजमान है। 5 स्वरूप की शक्ति को प्रकट कर हबसा कारागृह में 1 साल तक आप विरह वियोग करके सदगुरु का ध्यान करते थे। सदगुरु का स्मरण करते 12 महीना रोते बिलखते पुकार करते रहे। शरद की ऋतु चली गई, अब आई हेमंत की ऋतु। गुजरात के हिसाब से कहें तो कार्तिक और मार्गशीर मार्गशीर्ष महीना शुरू होता है। दोनों महीनों में ठंडी बहुत बढ़ती है। सर्दी का मौसम है, ठंड हवा चलती है। उत्तर की ओर हिमालय से आने वाली पवन पेड़ पौधों को सुखा भी देते हैं। जीव जंतु मात्र को ठंड का अनुभव होता है, त्राहित त्राहित हो जाता है। हबसा कारागृह में इंद्रावती भी अपने सदगुरु निजानंद स्वामी देवचंद्र जी को याद करते करते रोते हैं, बिलखते हैं। हेमंत के ऋतु में कैसे वियोग विलाप किया, इस प्रसंग को इस वाणी में
इंद्रावती के मुख से ज्ञान प्रकट हुआ और उद्धव ठाकुर और सामूलिया ठाकुर ने शब्दबद्ध करते हैं। श्री तारतम सागर वाणी श्री प्राणनाथ वचनामृत कुलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी के तृतीय ग्रंथ खटरुति ग्रंथ के अंतिम चरण के प्रकरण, जिसका नाम ही है 12 मासी, मल्हार राग है, इंद्रावती जी ने गाया है। आइए इनका भावानुवाद अंदर रही बातों नि रहस्य को हम समझे। वाला मारा हेमाले थी हेमरुत हाली, ये वेरण आवी रे ब्रह्मणियों पर चाली। व्रजड़ी वीटी रे लीधी रे वचे खाली, पीयू जी तमे हजिए का बैठा आप झाली। हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारू, ओ श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारू। वाला मारा हेमाले थी हेमरुत हाली। अब महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा प्राणनाथ जी कहते हैं, हे वाला जी, देखो अब हिमालय पर्वत से ठंडी ठंडी हवाएं लेकर हेमंत ऋतु आ गई है। ये वेरण आवीरे ब्रहणियों ऊपर चाली, ब्रह करने वाली गोपियों के ऊपर वेरण सुनकार शून्यावकाश के अवस्था में चारों ओर शांति थी। कोई लीला नहीं, कोई नाद नहीं, कोई हर्ष नहीं, सिर्फ दुख ही दुख था। तब आई यह ठंडी हवाएं तो हम बिरहनियों को एक वेरी की तरह दुखी करने आ गई है। व्रजड़ी वीटी रे लीधी वच्चे घाली, इन ठंड हवाओं ने उत्तर की ओर हिमालय से आने वाली हवाओं से हेमंत ऋतु में जिन्होंने संपूर्ण व्रजमंडल को अपनी ठंडी हवाओं से घेर लिया है। पीयू जी तमे हजिए कहां बैठा आप झाली। ऐसे समय भी हे वाला जी, आप हट करके क्यों अलग बैठे हो? क्यों नहीं आते? आ जाओ न, मेरी आत्मा पुकार करती है। हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारू। ब्रेहित में ब्रहनी कान संभारो, नंद कुंवर नेहड़ो छे जो तमारो। इंद्रावती जी पुनः रुदन करते हुए कहती है, हे विरहा देने वाले, हे विरही, हे वाला, हे कृष्ण, हे नंद नंदन, हे नंद कुंवर श्री कृष्ण जी, आपका तो हमसे बड़ा स्नेह है। नंद कुंवर नेहड़ो से जो तमारो, हमारा कृष्ण से इतना प्याम, इतना प्रयास है, इतना प्रेम है, इतना इश्क है। वाला मारो दोष गणो छे अमारो, पण तमे एणी विधे अमने कामारो। हे कृष्ण, इतना प्रेम आपसे है, आपका लगाव है, आपसे जोड़े हैं, तो फिर अपनी विरहणी अंगनाओं की संभाल क्यों नहीं करते हो? यद्यपि हे वाला जी, दोष हमारा अधिक है कि हम आपके साथ न जाकर आपके साथ आपके विश्वास में यहां रह गई,
किंतु आप इस प्रकार दुख देकर हमें क्यों मार रहे हो, क्यों नहीं आते हो श्याम। पीऊ पीऊ करी रे पुकारू। इंद्रावती की आत्मा उसी बिरहिनी गोपियों की तरह पुकार पुकार करके सदगुरु को बुलाते हैं। रे वाला मार कार्तकियो रे अंगड़ा कापे, नाहेलिया तारो नेहड़ो वाले मुने तापे। इंद्रावती रुदन करती हुई कहती है, हे वाला जी, अब यह कार्तिक का महीना आया है, जिस माह में मेरा अंग अंग कांप रहा है ठंड के कारण। तेरा नेहड़ा, तेरा प्यार वो ही तपता है। हे प्रियतम, आपका स्नेह ही हमें जला रहा है। रे पियो जी मुने गुण अंग इंद्री रे संतापे, पियो जी विना दुखड़ा ते सौ मने आपे। हो श्याम पियो पियो करे रे पुकारो। जिस प्रकार गोपिया कृष्ण के बिना तड़पती थी, ऐसे ही इंद्रावती सदगुरु के बिना तड़पते हुए कहती है, हे वाला, मेरे गुण इंद्रियां मुझे अधिक जला रहे हैं, आपके बिना ये सब मुझे दुख दे रही है, इसलिए पुकार करती हूँ, श्याम 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 पीऊ पीऊ करे पुकारो। रे वाला मारा टाढ़ली ते सहोने वाए, हारे अम व्रहणियों ने आग लगावे। महानुद्य के सागर इंद्रावती जी अपना अनुभव लिख कर कहती है, हे वाला जी, चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही है, वह हम विरहणियों के अंग अंग में आग लगा रही है। तेरा स्मरण ज्यादा आता है, रात होते ही आपकी याद आती है। ऊपर टाढ़ो वावलियो धमण धमाई, ये रुत मुने सुतड़ा सूल जगाए। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। सुतड़ा सूल, सूल यानी दुख। टाढ़ो वावलियो धमण धमाए, उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी ठंडी हवा इतनी जोरों से लगती है, ये वाला जी, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर से धोकनी के समान निश्वासें निकलती है। यह रुत हमारे सोते हुए दर्द को जागृत करती है। रे वाला महीनो माग सरियो मद मातो, ते तो मुने मार से जोने जातो। कार्तिक महीना चला गया, आ गया माघ शीर्ष। हे बालाजी, अब यह मद माता अगहन का महीना आ गया है, जिसके प्रभाव से हम आपके प्रेम की दीवानी मस्ती में डूब गई। देखो, यह जाता जाता हमें मार डाल रहा है, कितनी पीड़ा है हमारे दिल पर। तारा व्रहणी रह से वेराट मावातो, हम ऊपर एम का नाखी निगातो। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। जिसे कि केवल इस संसार में आपके विरह की बातें शेष रह जाएगी। यह कठिन दशा हमारे ऊपर क्यों डाली है वाला, इसलिए मैं तुझे पुकारती हूँ। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो।
वाला मारा सियाड़ो सुखणियो मागे पीयूजीना सुखड़ा मा सारी रात जागे। आप इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी अपने आप को इंद्रावती रूप मानकर सखी के रूप में मानते हुए अनुभूति लेती है। वाला मारा सियालो सुखणिया मांगे, इस ठंड की रुत में अपने प्रियतम धनी अपने पिया अपनी सेज पर साथ में सोएंगे न तो ठंड नहीं लगेगी। हे वाला जी, सर्दी की रुत में अंगना सुख की मांग करती है, तुम क्यों हमें छोड़ के चले गए? अगर आप आ ही जाते हो तो पीयू जी ना सुखड़ा मां सारी रात जागे। ये बिरहिनी अंगना सारी रात तेरे साथ जगने को तैयार है, क्योंकि अगर जो तेरा साथ मिला, तेरा संग मिला, तेरा सुख मिलता है। वाला जी ने विल सेरे वड़ भागे, हमने तो मंदिरियो मसान होए लागे। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारू, ओ श्याम पियो पियो करी रे पुकारू। ज्वाला जी ने विल से वड़ भागी, बड़ भागी यानी भाग्यशाली, किंतु कोई भाग्यशाली ही अपने पति के साथ विलास का सुख प्राप्त कर पाती है। हमने तो मंदिर और मसान होए लागे, किंतु मुझे तो इस समय मेरा मंदिर, मेरा घर स्मशान के समान प्रतीत होता है, दुख देता है, जलाता है। हे प्रियतम वाला जी, अब तो आ जाओ ना, मेरा दिल पुकार करता है। ओ श्याम पियू पियू करी रे पुकारू, ओ श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। 12मासी ग्रंथ खटरुतु के अंतिम प्रकरण में दूसरे चैप्टर में पुनः 6 चौपाइयों में इंद्रावती का रुदन बिलखना वाणी के रूप में आपके दिया गया है। हेमंत के रूप में प्राणधर सुंदर साध जी इस लीला को समझकर अपने दिल में भाव लेकर के आत्मा को जगाए। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से जगदीश चंद्र भट्ट एवं इस वाणी प्रचार का कार्य करने वाले अंकुर कुमार पडियार चकलासी राघोपुरा से है। हम दोनों का प्रणाम स्वीकार करते हुए इस वाणी को श्रवण करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल।